आधार कार्ड पैन कार्ड में रोशन हुसैन खान गुजर, और आईटी सेल में बम्बा लिखा हुआ है, और वहाँ दूसरे सर्टिफिकेट में तुर्क लिखा हुआ है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बंदों के, ऐसे आदमी के खिलाफ 420 का पर्चा लगना चाहिए और इसको सुराखों के पीछे रखना चाहिए। अगर नहीं हुआ ऐसा कुछ तो नहीं हुआ तो हम इसमें एक्शन करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे और अपनी कम्युनिटी को जगाएंगे। ये कौन सी बात है, क्यों नहीं होगा? अपनी ही पार्टी के खिलाफ आप प्रोटेस्ट नहीं, पार्टी के खिलाफ नहीं करेंगे कि पार्टी हमारे ये बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने गलत सर्टिफिकेट बनाए हैं, जो गलत सर्टिफिकेट बना के गुजरों के अंदर आके नुमाइंदगी करते हैं, गुजरों को बेवकूफ बनाते हैं, उनको स्पेयर नहीं करेंगे। जिम्मेवारी कौन दे रहा है? जिम्मेवारी देखो, जिम्मेवारी तो हम लोग ही देते हैं, लेकिन हमें थोड़ा पता चलता है किसके माथे पर क्या लिखा है। गोजरी बोलने में तो हर एक को आती है, एक कश्मीरी भी अच्छी गोजरी बोलता है, एक पहाड़ी भी अच्छी बोली बोलता है, लेकिन ये जो रोशन हुसैन है, ना ये पहाड़ी है, ना गुज्जर है, ना बकरवाल है, ना कश्मीरी है, तुर्क एक अलग कबीला है। ये को कम से कम पूरी कश्मीर के अंदर को 200-250 घर हैं इनके। तो इस पर एक्शन किया जाएगा, हमें पूरी उम्मीद है। रविंद्र किसी की मिली मजाक बनाते हैं वो गुजर बकरवाल कम्युनिटी का, मजाक बनाते हैं। कहाँ पे फ्लैट्स, 35,000 फ्लैट्स कहाँ पे गुजर बकरवाल कम्युनिटी के? हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा जब हमारा सीएम जम्मू कश्मीर में बनेगा। पीएम आपका है, पीएम आपका है, पीएम है वो, पीएम पूरा हिंदुस्तान का है ना, जम्मू कश्मीर का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का है। पीएम को छोड़िए, उनकी सरकार नहीं है यहाँ पे, उनकी सरकार नहीं है यहाँ पे, उनकी चलती नहीं है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर में चलती नहीं उनकी, सबकी चलती है, हमारी भी चलती है। जम्मू कश्मीर में जब भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा, वो दिन दूर नहीं। 35,000 फ्लैट का कहा हमने, हम कहते हैं कि 70,000 भी मिलेंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, गुज्जर बकरवाल ही एक ऐसी कम्युनिटी है जो दिल खोल के वोट भी देते हैं। ऐसे बनेगा सीएम भारतीय जनता पार्टी? नहीं, इस पर एक्शन लेंगे, हम पार्टी को कहेंगे और पार्टी को पता भी है। हर बार ऐसे ही बोलते हो, आपकी सुनता कोई नहीं, ऐसी बात, मेरी बात सुनिए, आपको सही आपको थोड़ी सी मलाई मिल जाती है ना, आपको थोड़ी सी मलाई मिल जाती है, आप चुप हो जाते हो। आपकी बात दुरुस्त है। पहले हम लोग भी धोखे में थे, हमें पता नहीं था कि इसका सर्टिफिकेट कहाँ है, ये कहाँ से क्या है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी हारून जी, जो कि स्टेट प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बड़ा बहुत शुक्रिया डैंग साहब, आपका भी यहाँ आने का। हारून साहब, ये जो एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक गुज्जर कम्युनिटी का लड़का स्टेट अध्यक्ष जो हैं आपके भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रैना जी, उनसे ये कह रहे हैं कि हम पे पहले भी बहुत जुल्म हुए हैं, एक नया जुल्म हम पे ये ना कीजिए कि गैर एसटी को हमारे सर पे बिठा दीजिए। क्या सच्चाई है इसके पीछे की? देखिए जी, इसमें बिल्कुल सच्चाई है, अच्छी बात कही, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन ऑडियो के हिसाब से देखा जाए तो वायरल नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जो पार्टी का एक कार्यकर्ता होता है या पार्टी का एक वर्कर होता है, उसको ऑडियो जो है वो वायरल नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसमें भी कोई उसने गलत बात नहीं बोली, चाहे रफ़ी ने बात कही, चाहे रविंदर रैना जी ने कहा, उसमें गलत बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि एक नॉन एसटी जो कास्ट से तुर्क है, जो मुग़लों के ज़माने से, अगर आप उसकी हिस्ट्री देखेंगे तो मुग़ल इज़ तुर्क, पुरानी हिस्ट्री आप देखेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे हिंदुस्तान में जो गुज्जर समाज है, ये हिंदू समाज में एक ऐसा समाज है जिसमें कालस, बजरान, खारी, देदड़ हर कम्युनिटी है। उसी में से ये कन्वर्ट हुआ है मुस्लिम गुज्जर, जो हिंदुस्तान के रहने वाले, ना कि तुर्क हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रोशन हुसैन जब ये शुरू से अध्यक्ष बना था तो उस वक़्त भी काफ़ी शोर शराबा हुआ था डैंग साहब। कठुआ में, सांबा में, रजौरी पहुँच में, पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हुए थे जगह जगह में, क्योंकि लोग आज जानते हैं, आज वो ज़माना नहीं है को किसी को गुमराही में लाएगा या किसी को कोई ऐसे समझेगा। उस वक़्त भी काफ़ी लोगों ने एतराज़ किया। हमें जब पूछा गया तो हमने भी कहा कि ये एसटी नहीं है, ये तुर्क है, कास्ट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी आबादी है जम्मू कश्मीर में, गुज्जर बकरवाल की कम से कम ये 25-30 लाख के करीब आबादी है, जिसमें हमारे गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, शीन 5 कास्टें आती हैं। ये एक सेल होता है, जैसे हर पार्टी में होता है, ये भारतीय जनता पार्टी में, हर एक पार्टी में होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम इसके बनने से लोगों में एक जुनून है, लोगों में एक गुस्सा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रविंदर रैना साहब को भी शायद इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं थी कि इसने कैसा फेक सर्टिफिकेट बनाया, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड में वो लिखता है रोशन हुसैन खान गुजर। जब हमारा एक बीजेपी का एक आईटी सेल होता है, उसमें वो अपनी कास्ट लगाता है बम्बा। उसके बाद में जब श्रीनगर अंतनाग से वेरीफाई करके पूरा सर्टिफिकेट सामने लाया गया तो उसमें तुर्क, तो मुझे पहले कास्ट तो बताया ना, इसकी कास्ट क्या है, तुर्क है, बम्बा है, खान है, क्या है क्या नहीं। ये जो तुर्क होता है ना, ये गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी में आता है और ना ही ये पहाड़ी में आता है। वो इस बात को समझे कि नहीं जी ये पहाड़ी है, पहाड़ी कम्युनिटी में भी तुर्क नहीं आता।
हरुण साहब, अगर यही कांड कोई दूसरा व्यक्ति या आम शहरी या कोई अपोजिशन का नेता करता, वो आज सलाखों के पीछे होता। 420 करके आपने सर्टिफिकेट बनवाया, एसटी का आप फ़ायदा उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको एसटी में एक बहुत बड़ा ओहदा दे रही है, तो आप कैसे लोगों पे भरोसा करते हैं? क्यों नहीं आप कोई एक्शन लेते? क्या आपके पास भी कोई पावर नहीं है? इंट्रोड्यूस करने वाले आप ही थे, इंट्रोड्यूस करने वाले आप ही थे। इस रोशन चौधरी को भी आपने ज्वाइन करवाया। इससे पहले अगर हम प्रवाज चौहान की बात करें, उस पर भी बड़ा इशू बनाया था। आपके पास पावरें हैं नहीं, सिर्फ एक डमी पोस्टें आपको दी जाती हैं जिस पे आप अपनी ही कौम का कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। देखिए, आपकी बात दुरुस्त है। 2010 में कश्मीर के अंदर काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी हंगामे हुए। वहाँ कुछ लोगों ने ऐसे सर्टिफिकेट बनाए जिसमें मीर हैं, तुर्क हैं, कुरैशी हैं, इस किस्म के लोगों ने कश्मीर के अंदर फेक सर्टिफिकेट बनाए और उनकी आज भी वेरिफिकेशन वहाँ चल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये पहली बार रोशन हुसैन, जब मैं दूसरी बार अध्यक्ष था एसटी मोर्चा का, तो बीजेपी ऑफिस के बाहर हमारी मुलाकात होती है। वहाँ हमारे ही कुछ पार्टी के लोग कहते हैं कि ये गुजर है जी कश्मीर से, तो इसको पार्टी में रखना है। चलते चलते पार्टी में ऐसा हुआ कि उसको जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। पार्टी के एक विचार से, पार्टी के कहने पर, मैंने को अपनी मर्जी से नहीं बनाया उसको जनरल सेक्रेटरी, लेकिन हमने उसका ये वेरीफाई नहीं किया ये तुर्क है, बम्बा है, किस कास्ट से है। तो चलता चलता पार्टी में काम चलता रहा। लास्ट में जब पार्टी में बनाने की बारी आई, जब एसटी मोर्चा का अध्यक्ष बनाना था, तो मैंने कौल साहब को बाकायदा ब्रीफ किया बैठ के। मैंने कौल साहब को समझाया, क्योंकि कौल साहब एक जनरल सेक्रेटरी हैं, एक पार्टी के एक हेड हैं। मैंने उनको कहा, कौल साहब, ये जो मेरी मोर्चा की टीम में जो लोग हैं, इनमें जो रोशन हुसैन है ये नॉन एसटी है, ये गुजर नहीं है। पता नहीं इसकी कास्ट तुर्क है, बम्बा है, क्या नहीं। तो कम से कम अगर किसी को बनाना होगा तो वेरीफाई करना होगा। उसके बाद मैंने अध्यक्ष रविंदर रैना साहब को भी कहा, लेकिन बाद में ऐसा कुछ हुआ, ऐसी को प्लानिंग की गई कि जिसके बाद में उसको जब नॉमिनेट किया गया, तो उस वक्त भी हमने शोर शराबा किया। उस वक्त भी हमने सोशल मीडिया में, मैंने और हमारी परवाज जी हैं पुंछ से, और काफ़ी लोगों ने, सांबा कठुआ में प्रोटेस्ट हुआ कि ये नॉन एसटी है, नॉन एसटी है, नॉन एसटी, उसको बनाया गया। उसके बाद में अगर हम आज की बात करें तो मैंने देखा कि काफ़ी वो हमारे लोगों पर उसने प्रेशर किया, लोगों को डराया धमकाया, कई लोगों को उसने नोटिस भेजा सीधा डायरेक्ट उनके मोबाइलों पर, देखो जी अगर आप मेरी आवाज़ उठाएंगे तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ इसको हटाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं हटाएंगे तो हमारी पार्टी को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी एक बहुत बड़ा तीसरा एक तबका है जम्मू कश्मीर के अंदर, गुज्जर बकरवाल, बहुत बड़ा तबका है जम्मू कश्मीर, तीसरी कम्युनिटी है हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर इस कम्युनिटी के ऊपर एक नॉन एसटी को बैठाएंगे जो कि कम्युनिटी तुर्क से तल्लुक़ रखता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं पार्टी हाईकमान से भी कहना चाहता हूँ, जो हमारे रविंदर रैना साहब हैं, अशोक कौल साहब हैं, तैरून चुग साहब हैं, जम्मू कश्मीर के प्रभारी, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, एक ज़मार आदमी होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि मैं 2 बार स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर रहा सरकारों में, और उसके बाद मैं 2 बार एसटी मोर्चा का प्रेसिडेंट रहा। आज भी पार्टी का मैं बड़ा मशकूर और शुक्रगुजार हूं कि मुझे जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनाया गया है। जब काफ़ी लोगों ने कल भी मुझे पूछने के लिए आए थे, परसों भी आए थे, तो मैं इनकार हो गया जब मैंने देखा सोशल मीडिया में काफ़ी शोर शराबा, रजौरी में, पुंछ में, कश्मीर में, चन्हा वैली में, जगह जगह गुजरों के अंदर जब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जगह जगह से मुझे टेलीफोन आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी को इमीडिएटली इस पर एक्शन करना चाहिए, क्योंकि अगर एक्शन नहीं करेंगे तो हमारे लोग, आपको पता ही है, गुज्जर बकरवाल एक ऐसा समाज है, ये सरकार बना भी सकते हैं, सरकार के साथ चलते भी हैं और ईमानदारी से चलते हैं। अगर इस कम्युनिटी पर आप नॉन एसटी को हम लोग बैठाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। हरुण साहब, ये जो एसटी मोर्चा है, ये सिर्फ इसी में मतलब डमी पोस्टें दी जाती हैं, स्टेट अध्यक्ष है, स्टेट प्रभारी, लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पास ये स्टेटस है, लेकिन अंदर से डमी पोस्टें हैं, आपकी चलती नहीं है ना? नहीं चलती, हम चलाते हैं। जब हम चलती है, सुनिए, जब हम चलाते हैं तो हम ऑन रिकॉर्ड मीडिया में भी चलाते हैं और पार्टी के अंदर भी चलाते हैं, और डट के बोलते हैं। में आपकी चलती नहीं है, आपको क्या जरूरत है? आप उनसे आग्रह कर रहे हैं, आपको जिम्मेवारी दी गई है, स्टेट प्रभारी आपको बनाया गया, आप उनको निकालिए बाहर। सुनिए मेरी बात, पार्टी का डिसिप्लिन होता है। जैसे हमारे रविंदर रैना साहब हैं, अशोक कौल साहब, मैंने उनसे बात की है। बोलिए ना, पावर नहीं है आपके पास? नहीं, पावर, मेरी बात सुनो, पावर सबसे हेड जो है वो रविंदर रैना साहब है, उसी अंडर में सारे मोर्चे चलते हैं। मोर्चा आपने देखना है ना, जिम्मेवारी आपके पास है कुछ की नहीं है? सुनिए, देखना है, मैंने बता दिया ना, मैंने पार्टी को बता दिया। आप आज पहली बार नहीं आग्रह कर रहे हैं, आपने इससे पहले प्रवाज चौहान के लिए भी कहा था, इससे पहले जब वो स्टेट सेक्रेटरी बनाया था आपने उनको एसटी मोर्चा का, तब भी कहा था कि ये तुर्क है, इनको निकाल दिया जाए, तब भी आपकी बात नहीं सुनी गई। आज आप प्रभारी हैं पूरी स्टेट के, लेकिन फिर भी आप आग्रह कर रहे हैं। आपकी बात दुरुस्त है, अगर नहीं सुनेंगे, सुनिए कि ना डेंग साहब, अगर नहीं सुनेंगे तो
मैं क्या कह सकता कि नहीं सुनेंगे तो कमी कहीं ना कहीं तो इनको एहसास होगा। आने वाले वक्त में हमें इलेक्शन में इस बात का नुकसान हो सकता है, जब अगर हम इसको हटाएंगे नहीं। देखो, मैं क्लियर कट बोलना चाहता हूँ, आज जगह जगह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रजौरी में, पुंछ में, और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, जिसमें प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, वकील हैं, पूरे जितने भी गुज्जर बकरवाल कमेटी समाज के लोग हैं, उन सबको पता चल गया है कि रोशन हुसैन जो है वो तुर्क है ना राष्ट्रीय है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इमीडिएटली इस पर एक्शन करना चाहिए, पार्टी को इसको हटाना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्शन भी आने वाली है, ऐसा ना हो कि इलेक्शन के टाइम में हमें इसकी वजह से हमारी पार्टी को नुकसान हो। आप वाइन स्मगलर्स को भी अपनी पार्टी में संरक्षण दे रहे हैं, उनको कोई पुलिस का नाका जो है उनकी गाड़ियों को नहीं रोकेगा, उनको नहीं रोकेगा, उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई करना तो दूर है, आप तो उनको सर पे बिठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो उनको सर पे बिठा रहे हैं। नहीं, देखो, भारतीय जनता पार्टी किसी को सिर पर नहीं बैठाती, जो गलत लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में अगर आज देखा जाए, रविंदर रैना साहब ने गुज्जर बकरवाल की वकालत की है, इसमें कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर में 10-10 लड्डू बर्फी मुंह में ठूस रहे हैं। नहीं, देखो, लड्डू गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों ने लड्डू बर्फी देखा नहीं है क्या कभी? मेरी बात सुनो, अगर पहली बार लड्डू बर्फी देखे, कौन सी बात है, वो उनको खिला रहे हैं, उसमें कोई एतराज थोड़ा, कई लोगों को एतराज है। का तरीका है। मेरी बात सुनिए, जिस तरीके से वो खिला रहे हैं, उसने कौन सा गलत किया डेंग साहब, मुझे बताइए। खिलाने का तरीका है, वो ये खिला रहा है कि ठूसेंगे किसी के मुंह में, खाओ खाओ खाओ। ये कौन सा तरीका है? को गुज्जर बकरवाल कमेटी से प्यार है, इसलिए वो प्यार से बार बार कहते हैं कि लड्डू खाइए, लड्डू खाइए, लड्डू खाइए। इसमें कौन सी गलती की रैना साहब ने? कोई गलती नहीं की। बोल नहीं रहे हैं, वो मुंह में ठूस रहे हैं। अपोजिशन को कुछ तकलीफें हैं, परेशानी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रैना साहब जो हैं वो गुज्जर बकरवाल के हमदर्द लीडर हैं। आज अगर जम्मू कश्मीर में 38 सीटें डीडीसी की मिली, मजाक बनाते हैं वो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का, मजाक बनाते हैं। कहाँ पे फ्लैट्स? 35,000 फ्लैट्स कहाँ पे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के? हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा, जब हमारा सीएम जम्मू कश्मीर में बनेगा। पीएम आपका है, पीएम आपका है, पीएम है, वो पीएम पूरा हिंदुस्तान का है ना, जम्मू कश्मीर का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का है। पीएम को छोड़िए, उनकी सरकार नहीं है यहाँ पे, उनकी सरकार नहीं है यहाँ पे, उनकी चलती नहीं है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर में चलती नहीं है उनकी, सबकी चलती है, हमारी भी चलती है। जम्मू कश्मीर में जब भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा, वो दिन दूर नहीं। 35,000 फ्लैट का कहा हमने, हम कहते हैं कि 70,000 भी मिलेंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, गुज्जर बकरवाल ही एक ऐसी कम्युनिटी है जो दिल खोल के वोट भी देते हैं। ऐसे बनेगा सीएम भारतीय जनता पार्टी? नहीं, इस पर एक्शन लेंगे हम, पार्टी को कहेंगे, और पार्टी को पता भी है। हर बार ऐसे ही बोलते हो, आपकी सुनता कोई नहीं, ऐसी बात, मेरी बात सुनिए, आपको सही आपको थोड़ी सी मलाई मिल जाती है ना, आपको थोड़ी सी मलाई मिल जाती है, अब चुप हो जाते हो। आपकी बात दुरुस्त है, पहले हम लोग भी धोखे में थे, हमें पता नहीं था कि इसका सर्टिफिकेट कहाँ है, ये कहाँ से क्या है। अब जब हमें 2-4-5 दिन से जब से पता चला है कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से इसका सर्टिफिकेट आया एज ए फेक तुर्क जो एसटी में आता ही नहीं है, तो पूरी पार्टी को डेंग साहब पता चल गया है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि रविंदर रैना साहब गुज्जरों के हमदर्द लीडर हैं, गुज्जर बकरवाल कमेटी को दिल से प्यार करते हैं, दिल से चाहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि रविंदर रैना साहब, अशोक कोल साहब विद इन डे जल्दी इस पर एक्शन करेंगे और इस पर नोटिस भी लेंगे और इस आदमी को हटाएंगे भी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और सलाखों के पीछे भी करेंगे। और ऐसे बंदे के खिलाफ जिस किस्म की इसने हरकत की है, जो एक पार्टी को चकमा दिया है, जिस तरीका से आधार कार्ड, पैन कार्ड में रोशन हुसैन खान गुज्जर और आईटी सेल में बम्बा लिखा हुआ है और वहाँ दूसरे सर्टिफिकेट में तुर्क लिखा हुआ है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बंदों के, ऐसे आदमी के खिलाफ 420 का पर्चा लगना चाहिए और इसको सुराखों के पीछे रखना चाहिए। अगर नहीं हुआ ऐसा कुछ, तो नहीं हुआ तो हम इसमें एक्शन करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे और अपनी कम्युनिटी को जगाएंगे। ये कौन सी बात है, क्यों नहीं होगा? अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं, पार्टी के खिलाफ नहीं करेंगे कि पार्टी हमारे ये बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने गलत सर्टिफिकेट बनाए हैं, जो गलत सर्टिफिकेट बना के गुज्जरों के अंदर आके नुमाइंदगी करते हैं, गुज्जरों को बेवकूफ बनाते हैं, उनको स्पेयर नहीं करेंगे। जिम्मेवारी कौन दे रहा है? जिम्मेवारी देखो, जिम्मेवारी तो हम लोग ही देते हैं, लेकिन हमें थोड़ा पता चलता है किसके माथे पर क्या लिखा है। गोजरी बोलने में तो हर एक को आती है, एक कश्मीरी भी अच्छी गोजरी बोलता है, एक पहाड़ी भी अच्छी बोली बोलता है, लेकिन ये जो रोशन हुसैन है, ना ये पहाड़ी है, ना गुज्जर है, ना बकरवाल है, ना कश्मीरी है, तुर्क एक अलग कबीला है। ये को कम से कम पूरी कश्मीर के अंदर को 200-250 घर हैं इनके। तो इस पर एक्शन किया जाएगा, हमें पूरी उम्मीद है रविंदर रैना पर भी इस पर जल्दी एक्शन करेंगे। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ चौधरी हारून साहब। ये जो सारा मामला चल रहा है भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा में, जिस तरह से इल्ज़ामात ये लगाए जा रहे हैं और कुछ सर्टिफिकेट्स जो हैं वो वायरल किए जा रहे हैं, कोई ऑडियो जो है वो वायरल की जा रही है और तहसीलदार के द्वारा जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है उसको वायरल किया जा रहा है। एक और भी जो है एक सर्टिफिकेट जो है वो वायरल किया जा रहा है, जिसमें एसटी ज़ुमरे में जो लोग आते हैं
उसमें जो सीरियल जो दिए गए हैं, जो कास्टें दी गई हैं, उसमें कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इसमें तुर्क जो कास्ट जो है वो एसटी कम्युनिटी में या एसटी स्टेटस में जो है वो बिलॉन्ग नहीं करती है। तो कहीं न कहीं ये जो इल्ज़ामात भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा के जो स्टेट अध्यक्ष हैं उन पे जो लगाए जा रहे हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनसे भी बात करें, उनका वर्जन जानने की कोशिश करें कि ये सारा जो चल रहा है इस पे उनका क्या वर्जन है, वो क्या कहना चाहते हैं। संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you are calling is currently switched off. Please try later. तो ये आप देख सकते हैं ये नंबर जो है उनका स्विच ऑफ है, ये नंबर है। हमने अपना फ़र्ज़ जो है वो निभाया है और दोनों तरफ का जो वर्जन दिखाने की या बात करने की जो है वो कोशिश की है। और ये जो स्टेट अध्यक्ष हैं एसटी मोर्चा के, वो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, वो अपना पक्ष अगर रखना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनका पक्ष भी हम जो है वो रखेंगे और अपना जो फ़र्ज़ है वो निभाएंगे। और हमारी कोशिश रहती है कि दोनों ही पक्ष जो हैं वो आप तक पहुंचाएं, ताकि सही और स्पष्ट खबर जो है वो आप तक पहुंचे। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।